सभी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। अब आज्ञा दीजिए। राधा रानी, आपने राज अतिथि होकर भी सारी सुख सुविधाओं का त्याग किया। हमने इससे पूर्व ऐसा कभी नहीं देखा। आप महान और पवित्र आत्मा हैं। आपके साथ रहकर सारी राजसी सुख सुविधाओं से भी अधिक आनंद प्राप्त हुआ है मुझे। आपके स्नेह और सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। ताऊ, क्या हुआ? अब रो रहे हैं? अब रो नहीं तो और क्या करूं राधा। तुम अभी अभी तो आई थी और अब जा भी रही हो तो दुख तो होगा ही ना। देखो, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है तुम्हें जाने देने का। तो अब तुम कह रही हो जाना अनिवार्य है तो अपने मन की शांति के लिए मैं तुम्हें बरसाना तक तुम्हारे घर तक छोड़कर आऊंगा। नहीं दाऊ, सुदामा जा रहा है ना मेरे साथ, तो मुझे घर छोड़ देगा। आप निश्चिंत रहिए। क्या अपने दाऊ को इतना भी अधिकार नहीं दोगी कि वो तुम्हें अपने घर तक छोड़कर आए? दाऊ, आपकी राधा जा रही है और यही मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा भी नहीं मानेंगे अब आप? तुम और कान्हा ना दोनों एक जैसे हो। सदैव अपनी इच्छाओं में मुझे धर्म संकट में डाल देते हो। चले। कान्हा ने तो दक्षिणा में सबसे अधिक दिया है। मुझे प्रतीत होता है अब जीवन भर धन की समस्या नहीं होगी। रुकिए बलराम दाऊ। राधा का सामान बाहर निकालिए। राधा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं रुक्मिणी, मुझे मत रोको। देखो, मेरे जाने का समय हो गया है। राधा, ऐसे कैसे? अनजाने में मैंने तुम्हारे साथ उचित व्यवहार नहीं किया, किंतु अब जब मुझे सब कुछ समझ आ गया है तो मेरी इच्छा है कि तुम यहाँ और कुछ दिन रुको। राधा, मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। रुक्मिणी, पहली बात तो ये है कि तुमने कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया है मेरे साथ, और दूसरी बात ये कि मैं बरसाना ही तो जा रही हूँ। तुम्हारा जब मन करे मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। देखो, कुछ ही दिनों में होली भी आने वाली है। होली तक तो रुक जाओ। हाँ राधा, रुक्मिणी का ये विचार अति उत्तम है। तुम्हें होली तक तो रुकना ही होगा। दाऊ, रुक्मिणी, यदि कृष्ण यहाँ होता ना तो वो मेरा पक्ष लेकर आप दोनों को समझा देता, किंतु वो तो मुझे विदा करने भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये क्या हो रहा है? ओम सूर्य देवाय नमः। ये कैसा प्रकाश था? ये तो ऐसे प्रतीत हुआ जैसे स्वयं सूर्यदेव धरती पर उतर आए। समझ लो साक्षात सूर्यदेव धरती पर उतर आए हैं। तो क्या सत्य में सूर्यदेव धरती पर आ गए हैं? प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है। आप कौन है महानुभाव? द्वारकाधीश से बढ़कर इस संसार में कोई दूसरा नहीं, और पूरी सृष्टि में द्वारका से अधिक संपन्न और सुंदर कोई नगर नहीं। इसलिए मात्र मैं द्वारकाधीश से बात करूंगा, क्योंकि ये जो अमूल्य रत्न मेरे पास है, इसके आगे द्वारका भी कुछ नहीं। मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता, किंतु आपने इस बहुमूल्य रत्न का परिचय दिया है, इसलिए आपको द्वारकाधीश से मिलने से रोकना अनुचित होगा। यदि आप द्वारकाधीश से मिलना ही चाहते हैं तो अवश्य मिलिए। सैनिकों,
इन्हें आदर सम्मान पूर्वक द्वारकाधीश की सभा में ले जाओ। राधा, हम चले? द्वारका पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है राधा। ऐसा संकट जो कदाचित पुनः कभी नहीं आएगा। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। अवश्य ही कृष्ण इसी व्यक्ति के विषय में बात कर रहा होगा। ये व्यक्ति तो अद्भुत शक्ति का धनी है, अर्थात संकट बड़ा ही लाएगा। कृष्ण को मेरी सहायता की आवश्यकता होगी, अन्यथा वो मुझे बोलता ही नहीं। रुक जाओ ना राधा, मत जाओ। ठीक है रुक्मिणी, मैं नहीं जाऊंगी। सच? तुम होली तक रुकोगी ना? सुदामा, अब तो बरसाना तक की यात्रा तुम्हें अकेले ही संपन्न करनी होगी। राधा, रुक्मिणी भाभी, अब मैं चलता हूँ। संभल कर यात्रा पूर्ण करना, ठीक है सुदामा? कौन है ये व्यक्ति? आइए महाशय, आसन ग्रहण कीजिए। प्रणाम। दिव्य मणिधारी महाशय, मैं द्वारकाधीश कृष्ण। क्या आपका परिचय जान सकता हूँ? क्या जान सकता हूँ कि आप आसन ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये स्थान मेरे योग्य नहीं है। और रही मेरी परिचय की बात, तो मैं वही हूं जिसने सूर्य के प्रकाश को अपनी तपस्या के माध्यम से इस पृथ्वी पर अवतरित किया है। और मैं उनके जैसा ही तेजस्वी क्षत्रिय राजा सत्राजित हूं। ये तो आपका परिचय हुआ महानुभाव, किंतु आपके कंठ में ये जो दुर्लभ मणि है, ये कौन सी है? इसे स्यमंतक मणि कहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए मैंने अपने आराध्य पूज्य सूर्यदेव भगवान की कठोरतम तपस्या करी है। एक से एक विषम परिस्थितियां आई, अनेक कष्ट सहे, किंतु अपनी पराजय कभी स्वीकार नहीं करी। और इसी से प्रसन्न होकर मेरे सूर्यदेव ने स्वयं प्रकट होकर मुझे ये मणि प्रदान करी। यह मणि अनंत प्रकाश फैला सकती है। इससे मैं जब चाहूं, जितना चाहूं, स्वर्ण भंडार निर्मित कर सकता हूं। ओम सूर्य देवाय नमः। चलिए, बहुत अच्छी शक्ति प्राप्त है आपको, कहना होगा। अब यदि आप बता दें कि आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है तो धन्य हो जाएंगे। सम्मान द्वारकाधीश, मात्र सम्मान। क्योंकि जो कर्म मैंने किया है पृथ्वी पर आज तक कोई व्यक्ति नहीं कर पाया। इस मणि के माध्यम से मैं इतना स्वर्ण उत्पन्न कर सकता हूं कि जिस राज्य में मैं जाऊंगा वहां की प्रजा कभी दुखी नहीं हो सकती, धन्य धान्य भरा रहेगा। अब ये तो आप सबको ज्ञात है कि पूरी पृथ्वी पर द्वारिका से ज्यादा दिव्य नगरी कोई दूसरी नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसी द्वारिका नगरी में स्वयं द्वारकाधीश मेरे इस अद्भुत कार्य के लिए मुझे सम्मानित करे। किंतु यह सम्मान मुझे इस तुच्छ आसन पर बैठकर नहीं, द्वारकाधीश के राज आसन पर विराज कर चाहिए। पूर्ण अतिथि सम्मान। और मैंने कठोर तपस्या करके ये मणि इसी दिव्य भूमि द्वारिका में प्राप्त करी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि स्वयं द्वारकाधीश आज ये घोषणा करें कि द्वारका नगरी अब से द्वारिका नहीं, सत्राजित लोक के नाम से जानी जाएगी। सत्राजित लोक के नाम से जानी जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो मैं यहीं द्वारिका में रहकर अनंत स्वर्ण बनाऊंगा और अपनी दिव्य मणि के माध्यम से पूरी द्वारिका को प्रकाशित, उज्जवल कर दूंगा। द्वारका के सिंहासन पर बैठेगा, द्वारका का नाम ही बदल देगा। इससे तो मैं
रुकिए ना। तो महाशय आपको सम्मान के रूप में ये आसन पाना चाहते हैं, किंतु ये स्थान, ये आसन केवल उसी को प्राप्त हो सकता है जो प्रजा के मन में राजा है। इसे प्राप्त करने का मार्ग शक्ति नहीं अपितु प्रेम है। दूसरी बात, ये हमारी द्वारका जो मोक्ष का द्वार है वो द्वारका है, ये स्मरण रखिएगा। तीसरी बात, हम सभी मानते हैं आपका ये मणि ये पवित्र है, ये दिव्य है, किंतु मोक्ष का द्वार नहीं, ये बस धन का आधार है। ये धन आपको मोक्ष की ओर नहीं ले जाता। ये द्वारका का नाम बदलकर आपका नाम रखना सत्राजीत लोक, क्षमा कीजिएगा, ये भी संभव नहीं। अपमानित कर रहे हो कृष्ण तुम मुझे। मैं तो सत्य कह रहा था, पर कब से सत्य कहना अपमान हो गया? मैंने आपसे कहा ना, देखिए आप जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, आपने कहा कि आप इस द्वारका को उज्जवल बना दोगे, आपने कहा कि आप सुख समृद्धि यहाँ लाना चाहते हो, किंतु सुख धन से नहीं आता। सुख आता है मन की शांति से, सुख आता है तृष्णा की मुक्ति से, और वो तो हर एक द्वारकावासी के पास पहले से है। अर्थात तुम मुझे वो नहीं दोगे जो मैं चाहता हूं। इस मणि को खो दोगे तुम। ये तपस्या करके आपने मणि प्राप्त किया है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये तपस्या आपने किस धरा पर की है? द्वारिका की। फिर तो इसे खोने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये मणि तो पहले से ही द्वारका का है। देखिए यहां जो उत्पन्न होता है वो किसी एक का नहीं, वो सबका होता है। अब ये द्वारका का सबसे बड़ा नियम है। आपने तपस्या कहाँ की? द्वारका में की। तपस्या के लिए जो उचित सामग्री थी वो आपको कहाँ से मिली? द्वारका से मिली। जल अन्न कहाँ से मिला? द्वारका से मिला। यहां तक कि तपस्या की वो अग्नि, यह आपको कहाँ से मिली? द्वारका से मिली। तो नियम अनुसार ये मणि द्वारका का हुआ, और ये मणि द्वारका के राजकोष में ही जाएगा। छल है ये नियम है। तपस्या जिसकी मणि उसकी, कदापि नहीं दूंगा तुझे। आपकी तपस्या का हम सम्मान करते हैं, किंतु ये 100% सत्य है। ये सत्य है कि इस मणि पर आपका अधिकार नहीं है। मैं मान के चल रहा था कि द्वारका नगरी महान है, तो यहाँ का राजा भी उतना ही महान होगा, किंतु नहीं, द्वारका का राजा बहुत छोटा है। तपस्या करके प्राप्त करने में नहीं, छीन के प्राप्त करने में विश्वास रखता है। द्वारकाधीश, किंतु स्मरण रहे, यह कदापि नहीं संभव होगा। ऐसे कैसे नहीं देगा ये मणि? दो। ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमारे अतिथि हैं और हम अतिथि का सम्मान सदैव करते हैं। देखिए, यदि आपको ये मणि नहीं देना है तो ना दीजिए। हम आपको विवश नहीं कर रहे, किंतु इससे ये सत्य तो नहीं बदलेगा कि आपका इस मणि पर अधिकार नहीं है। सम्मान लेने आया था कृष्ण, लेकिन घोर अपमानित होकर द्वारिका से जा रहा हूं। ना मुझे उस राज आसन पर विराजित होने दिया गया, ना ही मेरे सम्मान में द्वारका का नाम बदला गया। उल्टा द्वारकाधीश कृष्ण छल के द्वारा मेरी तपस्या से प्राप्त मणि को छीनने का प्रयत्न कर रहा है, और इसके लोग मुझसे लड़ने आ रहे हैं। प्रतिकार लूंगा कृष्ण, गंभीर प्रतिकार। मैं क्षत्रिय कुलीन सत्रजीत अपने तपोबल के सम्मान के लिए आया था द्वारिका, तो नहीं मिला। कृष्ण, कितनी भीषण आपदा आएगी तेरी द्वारिका में। पछताएगा मेरा अपमान करके तू, पछताएगा। ओम सूर्य देवाय नमः।
आप सभी से मेरा अनुरोध है, जिस आने वाले संकट की चेतावनी वो दे गए, उसका जो भी प्रभाव होगा, जब होगा तब देख लेंगे। कल की चिंता में आज का आनंद खो देना, ये मुझे नहीं लगता उचित है। तो चलिए, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट दिखनी चाहिए। श्री कृष्ण की जय, 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 श्री कृष्ण की जय। धनिक देखो तो, कान्हा ने मुझे दक्षिणा में क्या दिया है। ये क्या? ये तो कान्हा की पगड़ी है। कान्हा की प्रिय खीर, इसमें कोई अमूल्य धन नहीं। मोरपंख, माखन, ये सब तो कृष्ण की प्रिय वस्तुएं हैं। भला मैं इन्हें ले जाकर क्या करूंगा? इसके बदले तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। हे महादेव, यदि मेरी पत्नी को पता चला तो बहुत क्रोधित हो जाएगी। किंतु अब मैं द्वारका भी वापस नहीं जा सकता। मुझे घर लौटना ही होगा। आप आ गए? कितना समय लगा दिया? महाशिवरात्रि की पूजा करके आया हूँ, इसलिए कुछ समय लग गया। अर्थात आपको वहाँ कुछ काम तो मिला? हाँ, वो मेरे मित्र ने मुझे महापंडित बनाया था। फिर तो उन्होंने आपको बहुत बड़ी दक्षिणा दी होगी। देखो तो क्या दिया है। अरे वाह, इतने सारे राष्ट्रीय संदूक। इसमें तो बहुत सारे रत्न और स्वर्ण होंगे ना? देखो तो। रहने दो, उसे मत खोलो, उसमें मेरे सखा का प्रेम है। हाँ हाँ, देखो तो कैसा है प्रेम। हे महादेव, कैसे खीर और मोर पंख देखकर सुध बुध खो बैठी है बेचारी। इतने स्वर्ण दिव्य रत्न दिए आपके मित्र ने। आप एक बार आके यहाँ देखिए ना। ये कैसे हो? ये सारा स्वर्ण और रत्न में बदल गया। ये कैसा चमत्कार किया मित्र। हमारा घर कुटिया से महल में बदल गया। ना बड़ा घर। कितनी गलत थी मैंने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। यहाँ तक कि आपके मित्र कृष्ण को भी अपशब्द कहे। किंतु अब मैं समझ गई हूँ कि जितना प्रेम आप कृष्ण से करते हैं, उतना ही वो भी आपसे करते हैं। तभी तो उन्होंने अपने लिए द्वारका और आपके लिए इस भव्य महल की रचना की, हमें सुख समृद्धि दी। मुझे गर्व है कि मैं कृष्ण सखा सुदामा की पत्नी हूँ। ये कान्हा के प्रेम के कारण सब कुछ हुआ है। कान्हा ने इस सखा के लिए क्या कुछ नहीं किया। जैसे हरि दुख हरते हैं, वैसे कान्हा ने मेरे सारे दुख हर लिए। कान्हा की सखा प्रेम की ये गाथा अनंत तक स्मरण रखी जाएगी। लोग इस प्रकार मित्रता का उदाहरण युगों युगों तक देंगे।
अवश्य सुदामा, क्यों नहीं। मेरी बस यही इच्छा है कि इस गाथा से ये समस्त संसार मित्रता क्या है ये समझे। यदि एक मित्र कुछ चावल के दाने अर्थात अपना सर्वस्व दूसरे मित्र को देता है तो उसका सारा दुख हर लेना दूसरे मित्र का कर्तव्य है। ये सब क्या है कान्हा? अभी एक इतना विचित्र सा व्यक्ति आकर तुम्हें इतने कटु वचन सुनाकर चला गया। तुमने ना उससे कुछ कहा, ना उसे रोका और ना ही उससे वो मणि ली। जो होना है वही हो रहा है था। एक नया अध्याय आरंभ हो गया, एक महागाथा जो त्रेता युग के राम अवतार में मैंने आरंभ की थी, अब कृष्ण अवतार में पूर्ण करने का समय आ गया। ऐसी कौन सी गाथा है कान्हा जो इतने युगों से चली आ रही और वो अब पूर्ण कैसे होगी भला? ये तो समय बताएगा। मैं बस इतना जानता हूं कि अब यदि ये गाथा पूर्ण नहीं हुई तो द्वारका पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। आप इसके लिए सज्ज रहिए था। द्वारका का ध्यान रखिएगा, द्वारका की रक्षा करनी है, क्योंकि इस अध्याय में बहुत भयानक कुछ घटित होने वाला है। राधा, मुझे तो बहुत भय लग रहा है। उस सत्यराज ने श्री कृष्ण और द्वारका के विषय में कितने कटु शब्द कहे, है ना? रुक्मणी, वो व्यक्ति अपनी मणि की शक्ति के मन में चूर है। अहंकार ने उसकी मति हर ली है। वो अपना और दूसरों का अहित ही चाहेगा। किंतु राधा, ऐसे संकट में हमें क्या करना चाहिए? हमें एक होना होगा, कृष्ण पर विश्वास रखना होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण इस समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य निकालेगा। तब तक हम सबको एक होकर इस संकट का सामना करने हेतु सज्ज रहना होगा। मगध से आए दूध, चंदन और केसर के लेप का ही प्रयोग करो। हस्तिदंतों की नहीं, नीलगिरी की कोमल लकड़ी से बने कंघे से ही संवारना केश मेरे। मेरे पिताश्री के श्यामंतक मणि से बनाए दिव्य और पवित्र स्वर्ण आभूषण ही पहनाओ। सत्यभामा, आप अपने श्रृंगार को लेकर इतनी सचेत और सावधान क्यों रहती हैं? मेरे पिताश्री कहते हैं कि मैं अत्यधिक सुंदर हूँ और मैं अपना श्रृंगार सर्वोचित रखकर उनकी इसी बात का सम्मान करती हूँ। और देखो ना, अगर आप सुंदर हो और श्रृंगार सर्वोचित है तो हमें भी अच्छा लगता है और हमें देखने वाला भी हर्ष अनुभव करता है। उचित कहा पुत्री। तुम्हें देख के अत्यंत हर्ष अनुभव कर रहा हूं सत्यभामा। प्राचीन काकाश्री, आप आखिर से कब लौटे? अभी तो मैं गया ही नहीं पुत्री। यदि मैं यहाँ तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाता तो तुम्हारे पिताजी तो मेरा ही आखेट कर देते। उनके आने के बाद ही मैं जाऊंगा। बिल्कुल सत्य कहा आपने। पिताश्री को दिन भर मेरी चिंता लगी रहती है, किंतु ऐसा क्यों? भला मुझे क्या हो सकता है? अच्छा बताओ पुत्री, तुम्हारा नाम क्या है? राजा सत्यराजत की पुत्री सत्यभामा। सही कहा पुत्री। सत्य अर्थात वो जो सत्य है और भामा अर्थात जो अत्यंत सुंदर है।
और हमारी इस नगरी में तुमसे अधिक सुंदर कोई और है ही नहीं। इसीलिए इस सत्य को ध्यान में रखते हुए ही तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारा नाम सत्यभामा रखा था। केवल इस नगरी में ही क्यों? मुझे तो लगा था मैं इस पूरे संसार में सबसे सुंदर हूँ। बिल्कुल पुत्री, मेरे कहने का तात्पर्य भी वही था। अभी तो ये केवल मैं कह रहा हूं, देखना एक दिन सारा संसार यही कहेगा। किंतु काकाश्री, पिताश्री अभी तक क्यों नहीं आए? द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने जो गए हैं, बस लौटते ही होंगे। सैनिकों, मेरा अश्व कहाँ है? अरे कहाँ जा रहे हो? घर जाना है मुझे। अश्व कहाँ है मेरा? तुम्हारा अश्व मैंने लिया है। कौन हो तुम लोग? हम द्वारिका के हैं और जो तुम अश्व लिए घूम रहे हो ये भी द्वारिका का है। और यही नहीं, ये मणि ये भी द्वारिका की है। लाओ इसे मुझे दे दो। अच्छा, जैसा राजा वैसी प्रजा। वहां राजा मुझसे मणि मांग रहा है और यहाँ उसकी प्रजा। किंतु तुम लोगों को भान नहीं, कैसे दिव्य मणि कठोर तपस्या करके प्राप्त की जाती है, भिक्षा मांग कर नहीं। किंतु द्वारकाधीश ने कहा है इस मणि पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। द्वारकाधीश ने यह भी कहा था कि इस मणि को तुम स्वयं रख सकते हो। वो तो उन्होंने तुम्हारा मान रखने के लिए कहा था, क्योंकि उनके तर्क के अनुसार इस मणि पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। उन्होंने भले ही तुम्हें छोड़ दिया हो, किंतु हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हाँ हाँ नहीं छोड़ेंगे। सुन लिया? अब चुपचाप ये मणि हमें दे दो, वरना हमें बल का प्रयोग करना पड़ेगा। अरे पकड़ो उसे, भागा वो, पकड़ो। श्री कृष्ण, क्या हुआ रुक्मिणी, आप इतनी अचंभित क्यों हैं? यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे द्वारका पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और आप है कि यहाँ एक नटखट बालक की भांति खेल रहे हैं। मैंने आपसे कहा तो था, भविष्य की चिंता के कारण आज की प्रसन्नता खो देना ये अनुचित है। जब जो होगा देखा जाएगा। तो बताइए आगे आपका मुख ऐसा क्यों है? अब वो मैं सोच रही थी कि द्वारका पर कैसा संकट आने वाला है। ये संकट तो अत्यंत बड़ा होने वाला है रुक्मिणी। ये संकट होगा लोभ का, लालच का। अर्थात ये देखो, इस खरगोश को देखिए। ये क्या करते हैं? थोड़ा सा अनाज खाते हैं और आनंद से निद्रा लेते हैं। अगले भोजन के विषय में चिंता ही नहीं होती, तनिक भी चिंता नहीं होती। इसे ज्ञात है जब भूख लगेगी तो वन में दौड़ लगाएगा, कहीं ना कहीं से भोजन का प्रबंध कर ही लेगा। अब चलो बात करते हैं मनुष्य की। मनुष्य इन खरगोशों से कहीं अधिक समझदार, कहीं अधिक बुद्धिमान है, किंतु वो ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है? कल की चिंता के कारण आज के सुख को अनदेखा कर देता है। कल की भूख के लिए आज संचय करता है, बल्कि कल ही क्यों, वो तो सारे जीवन की व्यवस्था यही वर्तमान में करना चाहता है। सारे सुख, सारे संसाधन उन्हें अपने पास संजो के रखना चाहता है, और इसलिए मनुष्य सदैव दौड़ता रहता है। रुक्मिणी, यही है लोभ, यही है लालच, और यही अच्छे से अच्छे मनुष्य को अनैतिकता और अधर्म के पथ पर अग्रसर कर देता है। ये तो बहुत भयंकर संकट प्रतीत हो रहा है। इसका क्या समाधान है श्री कृष्ण? इसका एक ही समाधान है, व्यक्ति को लोभ और लालच की बुराई को समझना होगा, और कोई विकल्प नहीं। आप चिंता मत कीजिए, अब कहिए ना जो कहने आई थी आप। आपको कैसे पता? अब आप मेरी सखी हो, आपके मन की बात मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? मैंने कुछ बहुत ही अच्छा प्रबंध किया है आपके लिए। मेरे लिए प्रबंध किया है? क्या प्रबंध किया?
मेरा प्रबंध बताने का नहीं, दिखाने का है। इसलिए जब दासी आपको बुलाने आए ना, तो आप बस तुरंत आ जाइएगा। हो, ऐसा क्या प्रबंध है, बताइए। वो आप स्वयं देख लेना। ईश्वर, यहाँ तो पूरी ही द्वारिका मेरे पीछे पड़ गई है। निकलूं कैसे यहाँ से मैं? देखो तुम बच नहीं पाओगे। चुपचाप ये मणि हमें दे दो, अन्यथा छीन लेंगे। मैंने सुना था कि द्वारिका में चोरी और लूट नहीं होती। क्या यही है तुम लोगों की नैतिकता? तुम हमारी मणि लेकर भाग रहे हो, जिस पर हमारा अधिकार है, और हमें ही नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हो। चल मणि दे। ये मणि मेरी है। क्या कर रहे हो तुम सब? ये इतने सारे लोग मिलकर एक व्यक्ति से उसकी मणि छीनने का प्रयास कर रहे हो। द्वारका में रहकर इतना बड़ा अधर्म करने का दुस्साहस कैसे किया तुम सबने? किंतु बलराम जी, ये मणि इसकी नहीं, हमारी है। द्वारकाधीश ने स्वयं कहा था। हाँ, ये मणि हमारी है। हाँ, ये मणि हमारी है। चुप हो जाओ सबके सब। तुम सबको ज्ञात भी है तुम सब कहाँ हो। द्वारका नगरी है, पवित्र द्वारका नगरी में हो तुम सब। यहाँ किसी सुख की किसी को कोई कमी नहीं है कोई कमी कहो? और तुम सबने यहाँ द्वारका में रहकर ऐसा कुकृत्य किया है। क्यों द्वारका का नाम कलंकित कर रहे हो तुम सब? तुम सब अभी के अभी इसी क्षण यहां से निकल जाओ। सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? मैंने कहा इसी क्षण अपने अपने घर की ओर लौट जाओ, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं बल का प्रयोग करूंगा, मैं कह रहा हूं। देखा, ये सब तुम्हारे उस कृष्ण के कारण हुआ है। उसी के कहने पे ये लोग मुझसे मेरी मणि छीन रहे। कान्हा ने जो कुछ कहा ना, वो तुम्हारे हित के लिए कहा था। अब यदि तुम्हें कान्हा की बात समझ नहीं आती, तो मेरे समक्ष उसकी बुराई करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब इससे पूर्व कि तुम पर पुनः कोई संकट आ जाए, चले जाओ यहां से। द्वारका जैसे सुखी और समृद्ध नगर में अचानक ये लोभ कहां से आ गया? ये सब हो क्या रहा है? क्षमा कीजिए राधा रानी, आज आपका भीतर जाना मना है। किसने मना किया? वो हम नहीं बता सकते आपको। ये क्या बात हुई भला? हम क्या करें, हम तो दासियां हैं, हमें आज्ञा का पालन करना होगा ना। ये की क्या कर रही हो? चलो हटो। ठीक है, हो ना हो ये कृष्ण की शरारत है। बहुत डांटूंगी उसे, मिलने तो दो। श्री कृष्ण, आपको रानी रुक्मणी की ओर से बुलावा आया है। आ गया बुलावा? ऐसी क्या बात हुई? रसोई में जाने से प्रतिबंध लगा दिया। अब मैं यहाँ बैठे बैठे क्या करूंगी? कृष्ण भी ना पता नहीं क्या क्या करता रहता है। राधा रानी, आपका रसोई से बुलावा आया है। हाँ, अभी कुछ क्षण पूर्व तो तुम मुझे रसोई में जाने से रोक रही थी, और अब कह रही हो बुलावा आया है। किंतु बुलावा किसने? मिलने दो उस कृष्ण को, उससे तो ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि ये सब हो क्या रहा है? मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये सब क्या हो रहा है? तुम क्यों सोच रहे हो? ऐसी प्यारी लीलाएं तो तुम ही तो करते हो ना। हाँ हाँ मैं करता हूँ, किंतु ये लीला मेरी नहीं है। राधा, ये सब मैंने किया है। किंतु ये सब क्यों?
राधा, अब तुम, मैं और श्री कृष्ण, हम तीनों सखा हैं। आप दोनों ने मुझे सखा प्रेम समझाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, तो मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, इसीलिए मैंने स्वयं ये 56 भोग बनाए हैं। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं राधा कृष्ण को अपने हाथों से खिलाऊं। रुक्मिणी, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, किंतु तुम जानती हो ना कि मैं ये 56 भोग, ये राजसी ठाट, ये सब मैं नहीं भोग सकती। किंतु इसमें तो कुछ राजसी है ही नहीं, ये सब कुछ रसोई में हो रहा है, महल में नहीं। और रही 56 भोग की बात, तो क्या केवल राजसी लोग ही 56 भोग ग्रहण कर सकते हैं? ये सब कुछ एक सखी ने दूसरी सखी के लिए किया है। हाँ, वैसे रुक्मिणी तो सत्य कह रही है। देखो राधा, ये भोजन ये रानी रुक्मिणी ने नहीं, ये सखी रुक्मिणी ने बनाया है। क्या मैंने उचित कहा? ये जो भोजन है ये राजमहल में नहीं, ये राधा के स्थान पर बनाया है। क्या मैंने उचित कहा? तो उसके अनुसार तो ये राजभोज नहीं, ये सखा भोज है, जिसे आप ग्रहण कर सकती है राधा रानी। आइए बैठिए। अवश्य। आराम कीजिए। क्या हुआ? आप लोग खा क्यों नहीं रहे? भोजन अच्छा नहीं दिख रहा। नहीं, ये सखा भोज है, तो केवल हम दोनों ही इसे कैसे खा सकते हैं? हमारी सखी रुक्मिणी भी तो इसमें सम्मिलित होनी चाहिए। हाँ, किंतु आप लोग आराम तो कीजिए। वैसे भी मैंने अब तक अपनी थाल लगाई नहीं है। तो क्या हुआ, आज हम 3 सखा 2 थाली में भोजन ग्रहण करेंगे। सबसे बड़ा है प्रेम जगत में, प्रेम सना कुछ दूजा। प्रेम स्वयं ईश्वर का रूप है, प्रेम ही सच्ची पूजा। अरे वाह, भोजन तो अत्यंत स्वादिष्ट बना है। संसार के इस पहले सखा भोज में भाग लेकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं भी। पिताश्री, आपकी ये दशा कैसे हुई? चलिए बैठिए। नहीं पुत्री, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैं द्वारकाधीश से सम्मान मांगने गया था, किंतु ये सम्मान मुझे इस तुच्छ आसन पर बैठकर नहीं, द्वारकाधीश के राज आसन पर विराज कर चाहिए। आपकी तपस्या का हम सम्मान करते हैं, किंतु ये 100% सत्य है कि इस मणि पर आपका अधिकार नहीं है। किंतु उन्होंने मुझसे मेरी ही सेमंतक मणि मांग ली। मैंने स्पष्ट मना कर दिया, किंतु जैसे ही उनके दरबार से बाहर निकला, सारे द्वारकावासी मेरी मणि छीनने को ऐसे आतुर हुए जैसे मेरे प्राण ले लेंगे। आश्चर्य की बात है, द्वारका जैसी नगरी में ऐसा कैसे हो सकता है? आप चिंता मत कीजिए, कल प्रातः कृष्ण को सब बता दीजिएगा, वो सब संभाल लेगा। नहीं रेवती जी, कल प्रातः नहीं, मुझे अभी इसी क्षण कान्हा से बात करनी होगी। रेवती जी, ये द्वारका संसार की सबसे पवित्र, सबसे संपन्न और सुखी नगरी थी। यहाँ के लोगों को लोभ और लालच ने न जाने कैसे घेर लिया। द्वारका वासियों का जो रूप आज मैंने देखा है ना, वो अत्यंत भयावह था। परिस्थितियां तो अब और बिगड़ने वाली हैं था। किंतु इससे बुरा अब और क्या होगा कान्हा, कि यहाँ के लोग अपनी सुख और संपन्नता को भूलकर लोभ में आकर उस मणि के पीछे पड़ जाएं। मैं बस इतना कहूंगा, आने वाला कठिन समय अब आरंभ हो चुका है। स्थान कोई भी हो पुत्री, लोगों का व्यक्तित्व समान ही होता है, और जिस कठोरतम तप के साथ मैंने ये मणि प्राप्त की है, मैं इसे किसी लोभ की बलि नहीं चढ़ने दे सकता।
कदापि नहीं। किंतु पिताश्री, यदि समस्त द्वारकावासी हमारे पीछे हैं, तो हम सुरक्षित कैसे होंगे? इसका भान तो मुझे भी नहीं है, किंतु अपने प्राणों से प्रिय इस मणि को उन्हें किसी भी हालत में मैं नहीं दूंगा। किंतु पिताश्री, आप इसे मुझे तो दे सकते हैं ना? अर्थात? पिताश्री, आप स्वयं कहते हैं ना, इस पूरे विश्व में सबसे सुंदर मैं ही हूं। तो पिताश्री, आप मेरा और श्री कृष्ण का विवाह करवा दीजिए।